वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन के ऊपर, अरविंद सक्सेना फ्रॉम न्यू दिल्ली। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका और बताइए कि क्या पूछना चाहेंगे आज आप। सर नमस्ते सर, विश यू वेरी हैप्पी होली। धन्यवाद सर, आपको सर भी बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बजट है 40 to 45, 1 BHK लेना चाह रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन मेरा उल्वे है, उल्वे या फिर पनवेल। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं कौन से सेक्टर में लूँ। जैसे उल्वे में तो उसके डेवलपर के नाम चाहिए मुझे, और सेक्टर कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। अच्छी बात है जी। तो लेकिन एक बात बताइए, आप अभी हैं दिल्ली में लेकिन देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स मुंबई में, कोई कारण? सर फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर असल में मुंबई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब जो है दिल्ली में है। हाँ ठीक है, मतलब कोई कनेक्शन आपका है यहाँ पर, तो वो अच्छी बात है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छा है। दिल्ली में भी कई आपको मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के, लेकिन अगर आप यहीं को बिलोंग करते हैं मुंबई में तो ये एक नेचुरल चॉइस भी बनती है। तो 45 लाख रुपए, 40 से 45 लाख आप कह ही रहे थे। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन जो है वो अगर फेंस सिटर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो वहाँ से वो रैशनलाइज हो रहा है। तो लगभग वैसे ही सवाल कि ये अभी फिलहाल दिल्ली में है अरविंद जी, लेकिन मुंबई में 40-45 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो भले ये उल्वे, नवी मुंबई या उसके आसपास पनवेल वगैरह देख रहे हैं, क्या कुछ इनको इस बजट में मिलेगा? अच्छा, उल्वे के लिए मिल जाएगा। और अच्छा जो है लोकेशन है। एक तो ट्रांस हार्बर लिंक है, आज के पेपर में न्यूज आई है कि 93% डेवलप हो गया है। तो एक बार अगर ये रेडी हो जाता है तो उल्वे और पनवेल वाले रीजन्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सदर्न मुंबई से इसकी कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। तो जिस तरीके का बिहेवियर आपको अंधेरी जैसा दिखता है, हालांकि ये नहीं कि अंधेरी तुरंत उल्वे अंधेरी को इमुलेट करने लगेगा, लेकिन एक डेवलपमेंट उस राह में हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रैवल टाइम जो अगर आप लोअर परेल या फिर नरीमन पॉइंट से देखेंगे तो उसी लेवल के ऊपर आ जाएगा वंस ट्रांस हार्बर लिंक रेडी हो जाता है। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। 1 BHK आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आपके पास एक नीलकंठ पीस वर्णी राज ग्रुप का है, सेक्टर 17 में है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा सोशल फैब्रिक है। ये प्रोजेक्ट जो है अगस्त 22 में लॉन्च हुआ है और दिसंबर 25 में पोजीशन है। 1 BHK आपका 445 स्क्वायर फीट के कारपेट का है, और ऑल इंक्लूसिव प्राइस जो है आपके 45 से 46 लाख रुपए है। करीब 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपके कारपेट के ऊपर आता है, थोड़ा रिलेटिवली कॉस्टली है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास मोनिका रेसिडेंसी, ये जानकी डेवलपर का है, ये भी न्यू लॉन्च है। ये सेक्टर 25A वाहल उल्वे में हुआ है। ये लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2022 में, और दिसंबर में ये आपका रेडी हो जाएगा, दिसंबर 23 में। तो छोटे साइज का प्रोजेक्ट है, इसमें 28 यूनिट हैं और 40% करीब बिक चुका है। 1 BHK आपका 450 स्क्वायर फीट के कारपेट के करीब है। ये 38 से 40 लाख रुपए के ऊपर है। इसका प्राइस पर स्क्वायर फीट कुछ 8,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता है। तो ये आप इसको चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आपको बड़े लेआउट की बात करें तो एक मैराथन नेक्स्ट जोन मैराथन ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इनके पास भी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करीब 3,800 और यूनिट का प्रोजेक्ट है, जिसमें कई सारे विंग हैं, कई फेजेस हैं। 82% रेडी है। अगर कई सारी तो बिल्डिंग्स पूरी तरह रेडी हैं। यहाँ 45 से 60 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाएगा। ये आपका पनवेल वाले सेक्शंस में आता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन आप एक अपनी विजिट खुद करें। हम एक सजेशन कर सकते हैं, लेकिन आदमी को चुनाव अपनी जरूरतों को पूरा होते हुए देखने के बाद ही करनी चाहिए। और सेल्फ यूज के लिए है तो आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। और अब एक ईमेल है जो कि हमें भेजा है दीपक जी ने। आप पूछना चाहते हैं कि डिजिटाउन TNT डेवलपर कोई है और लोकेशन है गाजियाबाद की। 3 BHK है, 85 से 95 लाख के बीच में आ रहा है। और इस प्रॉपर्टी का भविष्य कैसा रहेगा, एप्रिसिएशन कैसा हो सकता है, ये सब पे सुझाव मांग रहे हैं। तो पंकज जी, गाजियाबाद एक ऐसी जगह है NCR के अंदर जिसको लेकर हमेशा काफ़ी बातें हुई, लेकिन ये उस हिसाब से कभी निकल कर आज तक आ नहीं पाया। बट एनीवे, ये डिजिटाउन और TNT डेवलपर 3 BHK देख रहे हैं, करीब 1 करोड़ का पड़ रहा है इनको। कैसा है इसका एक आउटलुक, और क्या भविष्य में किसी अप्रिसिएशन की उम्मीद यहाँ से कर सकते हैं?
देखिए दिल्ली एनसीआर में हमें पिछले 1 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है उसमें उछाल होता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप यहाँ पे भी गाजियाबाद के सेक्टर्स की बात कीजिए तो यहाँ पे भी आपको जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ 11-12% जो है पिछले 1 साल के अंदर बढ़े हैं। हालांकि पिछले 5 साल में देख लीजिए तो टोटल मिला के 17% की इंक्रीज हुई थी। तो जो आप बोल रहे थे कि इसमें प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी रहती है, इस मार्केट में बहुत ज्यादा भाव आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। टीटी डेवलपर्स का हालांकि अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो उसके प्रोजेक्ट्स में आपको जो है एवरेज जो मार्केट है उससे ज्यादा बेटर जो है एप्रिसिएशन करीब अप टू 15% होता हुआ दिखाई दिया। बिल्डर्स की रेटिंग भी अच्छी है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीद रहे हो, आप अगर लोन लेकर के ये सोचते हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं वो नहीं बोलूंगा। अगर आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो अब आप खरीदिए। नहीं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को डिफीट करने वाला जो है आपको एनुअलाइज रिटर्न्स आगे आता हुआ दिखाई देगा। मेरा एंटिसिपेटेड एप्रिसिएशन जो है एनुअलाइज एप्रिसिएशन कुछ 7 से 8% ही रहेगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट जो है आपके 9% चल रहे हैं तो आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख करके कीजिए। पिछले 1 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में उछाल हुआ है वो एक प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी का रीजन था। ये नहीं बताता कि फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक भी वैसे ही रहेगा जितना 1 साल में हुआ, ये कंटिन्यूअस रहेगा। आगे जाकर के अगर ये मॉडरेट रहता है तो सेल्फ यूज के लिए अच्छा है। इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।